हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल साइंस टेक्नो। आज हम चैप्टर 2 के कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज, एक अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 17.7 माइक्रोकूलोम आवेश है। परत के निकट विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। इसका जो फॉर्मूला है वो हमने थ्योरी में पढ़ा था। आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। ये क्वेश्चन नंबर है अपना 2.12। एग्जाम्पल 2.12। आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र होता है E = σ/2ε0। सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना सिग्मा, और ε0 क्या है? विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12। और इसका जो मात्रक लेंगे हम तो कूलोम स्क्वायर डिवाइड कितना जाएगा इसमें? न्यूटन × मीटर स्क्वायर है ना। तो ये आ गया अपना इसका ε0 का मान। सिग्मा जो है हम निकालेंगे, इसमें सिग्मा कितना आ जाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है Q/A है ना, यानी कुल आवेश अपॉन क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हमारे को कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और आवेश इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 17.7 माइक्रोकूलोम। तो हम इसमें लिखेंगे 17.7 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलोम है, तो इसको चेंज कर लेंगे कूलोम में। ये कूलोम हो गया, और डिवाइड बाई 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1/100 मीटर स्क्वायर है ये। सेंटीमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया है ना, और फिर हमने इसको स्क्वायर लगा दिया, तो ये इसमें किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर स्क्वायर में। तो ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 17.7 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁴, और ये आ जाएगा दिस इक्वल टू 17.7 × 10⁻⁻2 कूलोम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलोम पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना आवेश घनत्व है ना, चार्ज डेंसिटी इस पर, इस परत पर। तो E कितना आएगा? तो E = सिग्मा का मान ही रख देगा अपन, 17.7 × 10⁻⁻2 अपॉन 2 × 8.85 × 10⁻⁻12। ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +12, और 12 में से दोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻10। तो ये आ गया अपना विद्युत क्षेत्र है ना। इसका मात्रक हम न्यूटन प्रति कूलोम भी ले सकते हैं, और चाहे तो हम वोल्ट प्रति मीटर भी ले सकते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये दोनों ही है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन पर कूलोम, दोनों ही है। ये आ गया अपने E की वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम लेंगे इसमें एग्जाम्पल 2.13।
2.13 एग्जाम्पल। 2.13 एग्जाम्पल में है एक आवेशित चालक पट्टिका पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है 2.13, एक आवेशित चालक पट्टिका, इस पर कितना पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ही है। और पट्टिका के निकट एक आवेश है, इस पट्टिका के निकट एक आवेश है, यहाँ पर कोई आवेश है पर इसके निकट है। Q इक्वल टू आवेश का मान कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻6, -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलोम, ये आवेश है इस पट्टिका के यहाँ पर कुछ पास में है। तो हमें क्या, इस पर बल निकालना है, इस आवेश पर बल। तो वैसे तो बल का जो विद्युत बल का जो सूत्र है, उसका फॉर्मूला है विद्युत बल का, वो होता है F इक्वल टू QE। बल इससे निकलेगा ना, इस आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के कारण, ये जो पट्टिका है इसके कारण, जो प्लेट है, जो चालक प्लेट है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा ना, इधर इस तरह से, इधर भी होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र में ये आवेश जो रखा है Q, इसका मान ही है, इस पर जो बल लगेगा विद्युत बल, उसका फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू QE होता है ना। तो हमें Q तो दे रखा है, E निकालना है। तो E निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, हमने जैसे डेरिवेशन भी किया था जब हमने थ्योरी क्लास ली थी। तो उस कंडीशन में E का मान जो होता है चालक पट्टिका के कारण E होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, ठीक है। और सिग्मा जो है वो इसमें कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻6, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो ही जाएगा। और इसको हम 40 कर लें, इसको 40 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10⁻⁻7, और ये एक माइनस बढ़ गया ना, इसको जब हम यहाँ 40 करेंगे तो एक माइनस बढ़ा दिया हमने, और ये नीचे आ गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब हम 40 में किससे डिवाइड करेंगे, 40 को 8.85 से। 40 को जब हम 8.85 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, 4.52, यानी जब हम 40 को किससे डिवाइड करेंगे, 8.85 से, तो 4.42 आएगा। और इनटू ये 12 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये जो आएगा अपना विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस पर। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो हम कहेंगे F इक्वल टू QE लगेगा। तो फोर्स, इस पर बल जो है F इक्वल टू QE, दिस इक्वल टू Q का जो वैल्यू रखेंगे अपन 2 इंटू 10⁻⁻6, और E की वैल्यू क्या रखेंगे, 4.52 इंटू 10⁻⁵ कितना, 5। हमने Q और E की वैल्यू पुटअप कर दिया यहाँ पर। तो अभी कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करके और करेंगे तो ये कितना आएगा, 9.04 आएगा। इसको 2 से, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4.52 को, और इनटू आएगा 10⁻⁻1, माइनस का 6 है, प्लस का 5 है, तो -1 ही बचेगा। और इसको हम इस डेसिमल को इधर कर देंगे, ये 9.904 ना, ये न्यूटन बल हो गया है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 2.13। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा इसको। इसके बाद में हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.14 एग्जाम्पल है ये,
सेकंड चैप्टर का 2.14 एग्जाम्पल। इसमें क्या है, इसमें है एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करने पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को, सेंटर ओ है इसका, और इसकी 10 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या है। गोले को हम क्या करेंगे, 1 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करने पर 1 माइक्रोकूलम आवेश से इसको आवेशित करेंगे। तो फिर करने पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ कहाँ निकालनी है, तो हमारे को पॉइंट्स दे रखे इसमें। एक तो गोले के केंद्र पर है ना, सेंटर ऑफ जो स्फीयर है गोले के केंद्र पर। दूसरा है केंद्र पर, दूसरा हमें कहाँ निकालना है, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना, यहाँ भी निकालना है। फिर हमारे को 10 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना है। फिर हमारे को 15 सेंटीमीटर पर निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन जो दूरियों पर, जो डिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो हमें पता है, हम जानते हैं कि किसी भी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है चालक की, कोई भी कंडक्टर जो है स्फीयर है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पर भी E0 होगा, और 5 सेंटीमीटर जो कि अंदर ही आएगा ये पॉइंट, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, तो 5 सेंटीमीटर इसके अंदर ही आएगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र यहाँ भी 0 ही होगा। इसके बाद में 10 सेंटीमीटर कहाँ पर आ गए, अपने सरफेस पर आ गए, यानी पृष्ठ पर आ गए। चालक गोला है ना, इसके पृष्ठ पर आ गए 10 सेंटीमीटर। तो पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी 10 सेंटीमीटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, फर्स्ट और सेकंड में तो आंसर 0 आएगा, और 10 सेंटीमीटर पर आएगा E = KQ अपॉन कैपिटल R²। R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। और K का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू क्या रखेंगे, Q हमारे को क्वेश्चन में देखा है 1 माइक्रोकूलम, ये Q की वैल्यू दे रखी है हमारे को। तो Q का वैल्यू हम रखेंगे तो कितना आएगा, 1 × 10⁻⁶ अपॉन R कितना है, R 10 है, तो 10 / 100 कर देंगे का होल स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 10 जो ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू 1 को नहीं दिया अपन, 10⁻⁶ 10⁻², ये वाला है ना, ये ऊपर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब ये कितना आ गया, 9 × 10⁻, कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 में छेगी तो 5। मात्र क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, है ना। इसके बाद में इस क्वेश्चन में हम एक पॉइंट और भी है जो इस गोले के स्फीयर के बाहर है, कितने, 15 सेंटीमीटर पर। तो 15 सेंटीमीटर पर क्या आएगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र 15 सेंटीमीटर पर आएगा KQ अपॉन R²। K की वैल्यू पुटअप करते हैं, 9 × 10⁹ इंटू Q इतना ही है, 10⁻⁶ है, डिवाइड बाई R² कितना, 15 अपॉन 100, इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, का स्क्वायर। और E = ये ऊपर 10⁴ हो जाएगा, देखो 9 × 10⁹ इंटू 10⁻⁶ इंटू ये वाला, ये ऊपर जाएगा तो
10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 2 है और ऊपर स्क्वायर लगा तो 4 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर हो गया 4, डिवाइड बाई 15 का स्क्वायर यानी 225, 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इसके बाद में हम लेंगे इसको आगे 9। अब 9 में 225 से 9 को 225 से डिवाइड करना, अपने को भाग देना है 225 का, तो 9 में तो जाएगा नहीं, तो हम इसको 900 कर लेते हैं। इसको 900 करेंगे हम, तो इसमें से 2 कम करना पड़ेगा अपने को पावर, तो 10 टू द पावर 2 ही बचेगा यहाँ पर। तो 900 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 2 बचा है ना, और 2 और 9 कितना 11 हो गया, 11 में से तो 5, और डिवाइड बाई 225, ये 4 बार कैंसिल हो गया, 4 बार कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 15 सेंटीमीटर है ना, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर है ना, यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद में हम लेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का है, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल फिनिश हो गए। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है अपने पास, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स है ना, कितना है 400 वोल्ट मीटर है, 400 वोल्ट मीटर, और जो निर्गत फ्लक्स है, निर्गत कितना 800 वोल्ट मीटर है ना, ये निर्गत फ्लक्स है 800 वोल्ट प्रति वोल्ट मीटर, 800 वोल्ट मीटर है ना। तो इसमें हमें करना क्या है कि इस पृष्ठ में कितना आवेश है, इसके अंदर आवेश कितना है। आवेश तो होगा ही, क्योंकि इसमें एंटर तो कम कर रहा है, निकल रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब इसमें आवेश तो है ही है ना। तो कितना आवेश है वो निकालना है। तो हमें सबसे पहले तो इससे नेट फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स यानी इस पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स है ना, नेट कितना है, नेट फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल टू निर्गत 800 माइनस निवेशी कितना है 400 है ना। 400 तो एंटर पे हो ही रहा है और 800 निकल रहा है, तो एक्चुअल में निकल कितना है, निकल तो 400 ही रहा है ना। तो वो 400 किसकी वजह से निकल रहा है, इसके अंदर जो आवेश है उसकी वजह से निकल रहा है। तो इसमें कितना बचा है, इसमें 800 में 400 गई, 400 वोल्ट मीटर, ये आ गया अपना फ्लक्स, नेट फ्लक्स इसमें से जो निकल रहा है। तो आवेश कितना आएगा, गाउस के नियम लगाएंगे। गाउस का नियम क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू हमें निकालना है, तो क्यू इक्वल टू कितना, फाई एप्सिलॉन 0। फाई एप्सिलॉन 0 का मतलब फाई कितना, फाई हमारे पास 400 है, ये वाला 400, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 10 की पावर -12। और जब हम इसको या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10, 12 में से दो गई ना, तो 10 बच गई। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 35.4, 35.4, ठीक है ना, 35.40 इंटू 10 टू द पावर कितना -10। और इसमें हम लिख सकते हैं 3.54 इंटू 10 टू द पावर -9,
10 में से 1 कम, क्योंकि डेसिमल मैंने इधर लगा दिया ना, एक अंक से आगे, तो ये 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कूलोम हो गया, इसका मतलब नैनो होता है ना। तो ये हम लिख सकते हैं 3.54 नैनो कूलोम। ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अब नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन हम लेते हैं अब। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 2, इसमें 2.5 मीटर व्यास के गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, 2.4 व्यास है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या 1.2 होगी, 1.2 मीटर इसकी रेडियस है ना। R इक्वल टू आ गया 1.2 मीटर, R आ गया। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा भी दे रखा है क्वेश्चन में। सिग्मा कितना, 80 माइक्रोकूलोम पर मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रोकूलोम पर मीटर स्क्वायर, ये अपना पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है। क्या निकालना इसमें, गोले पर आवेश एवं निर्गत फ्लक्स निकालना है। इस पर कितना आवेश है, यानी Q क्या है, Q, एंड इससे फाई कितना निकलेगा, ये 2 चीज़ हमें निकालनी है। पहले Q निकालते हैं। Q तो वी नो दैट Q अपॉन क्या होता है, A, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व इक्वल टू Q अपॉन A होता है। तो Q की वैल्यू हम पुटअप करें कितनी, Q इक्वल टू कितना, Q तो हमें निकालना है, Q तो हमें निकालना है, तो सिग्मा कितना है, 80 इंटू 10 टू द पावर कितना, -6, सिग्मा कितना है, 80 इंटू 10 टू द पावर -6, और Q अपॉन A क्या है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे 4 पाई R स्क्वायर यानी 1.2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर Q इक्वल टू हमारे पास आएगा 80 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 पाई इंटू 1.44, 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 आएगा। दिस इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 4 पाई इंटू 8 है ना, और इसको ऐड कर देंगे तो 1.44 है ना, ये भी हमने कर दिया, ये 4 पाई आ गया। 8 की जगह मैंने 8 लिखा है, तो इसमें मैंने एक जो पावर कम कर दूंगा माइनस की, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -5। और इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो Q की वैल्यू हमारे पास आएगी, मल्टीप्लाई करने पर इसका 144 से, ये तो 3.14 होता ही है ना, 3.14 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 144.69, 144, 8 और 3 चौक 12, 1, ठीक है, 144.69 इंटू 10 टू द पावर कितना जाएगा, -5, यानी इनको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलेगा 144.69 इंटू 10 टू पावर। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.44, इसको 5 कर लेंगे अप्रोक्सीमेट, तो ये आ गया 5 है ना, राउंड ऑफ करने पर इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, -5, सॉरी -5 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको डेसिमल को 2 अंक खिसका दिया ना इधर, तो ये कितना हो जाएगा 3, 1.45 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -3 कूलोम हो जाएगा ना, इसको मिली भी कह सकते हैं अपन,
मिली कूलम, क्योंकि इसको मिली कहते हैं 10⁻³ को। अब हमें सिर्फ फ्लक्स और निकालना है, तो फ्लक्स होगा फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू की वैल्यू कितनी है 1.45 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन की 8.85 इंटू 10⁻12 है ना। ये अपना इसका वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1.63 इंटू 10⁻, कितना आएगा 9 हो जाएगा, 12 में से 3 की, ठीक ना, 12 में से 3 गई तो 9 20, अरे रुक 1 मिनट, 8 आएगा, क्योंकि ये डेसिमल, ये संख्या छोटी ना 1.45 और इसमें हम डिवाइड करेंगे 8.85 पे, तो क्या हुआ कि ये डेसिमल यहाँ आएगा, है ना। तो डेसिमल को मैंने यहाँ पर यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ 9 की जगह क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे हम, डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, ठीक है। हटाने के बाद में इसमें डिवाइड करेंगे तो ये छोटी संख्या रही बड़ी है, तो क्या डेसिमल में आएगा, ये आएगा 0.163 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, है ना। और इंटू 10⁻, कितना 9 आएगा प्लस का। तो मैंने इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया ना, यहाँ से यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 9 की जगह 8 हो गया नहीं। मात्रा क्या है इसका, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। ये हमारा आगे क्वेश्चन। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करेंगे इसमें अगले उसमें वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।